द्वितीय कष्टभंजन कावड़ यात्रा निकली, हजारों श्रद्धालुओं ने भरी आस्था। राजपुर से द्वितीय कष्टभंजन कावड़ यात्रा भव्य रूप से निकली। 1000 से अधिक श्रद्धालु नांगलवाड़ी भिलट देव धाम के लिए रवाना हुए। सावन माह में बड़वानी जिले के राजपुर से आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ा। द्वितीय कष्टभंजन कावड़ यात्रा में 1000 से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। यात्रा नांगलवाड़ी स्थित भिलट देव धाम पहुंचकर सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करेगी। राजपुर के कष्टभंजन हनुमान मंदिर से द्वितीय कष्टभंजन कावड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। प्रकाश चौहान के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के जयकारों के साथ भक्ति भाव में शामिल हुए। पूरा नगर शिवमय माहौल में नजर आया। यात्रा नांगलवाड़ी स्थित भिलट देव धाम पहुंचेगी, जहां सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह पटेल, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव, पूर्व सांसद सुभाष पटेल, अंतर सिंह पटेल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष निशांत पवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष कृष्णा धनगर, पूर्व संगठन मंत्री हुकुमचंद गुप्ता, जितेंद्र यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने कावड़ यात्रा का स्वागत करते हुए इसे सनातन संस्कृति, आस्था, सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक बताया। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया और पूरे मार्ग पर भक्तिमय वातावरण बना रहा। JTV न्यूज के लिए राजपुर से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। श्रावण का महीना चल रहा है। पूरे देश में भगवान शिव की भक्ति के अनुसार हमारे सभी कावड़िया निकल रहे हैं। आज मैं राजपुर विधानसभा के राजपुर शहर में हूँ, जहाँ पर श्री कष्टभंजन कावड़ यात्रा श्री प्रकाश चौहान, जो हमारे पार्टी के जिले के महामंत्री भी है मोर्चे के, उनके नेतृत्व में 1000 से भी ज्यादा कावड़िया अपना मां नर्मदा जी का जल लेकर नांगलवाड़ी धाम के लिए निकले हैं। इस अवसर पर मैं सभी कावड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान भोले का आशीर्वाद उन सब पर बना रहे, उनकी सुख समृद्धि की कामना पूरे देश भर की जनता के लिए हम लोग करते आए हैं। निश्चित तौर पर पूरा सनातनी देश के लिए सभी धर्मप्रेमी जनता जागृत है। इस अवसर पर सभी देश में कावड़िया निकल रहे हैं। मैं उस अवसर पर प्रकाश चौहान के साथ में जितने भी कावड़िया चल रहे हैं उनको बहुत शुभकामना देता हूँ और भगवान भोले का आशीर्वाद उन सब पर बना रहे, यात्रा सफल में रहे और माँ नर्मदा जी का जल भगवान भोले पर चढ़े और उनके परिवार में सुख समृद्धि बने रहे और सनातनी के लिए काम करते रहे। उत्तर प्रदेश की तर्ज में इस बार मध्य प्रदेश में भी कावड़ियों का स्वागत के लिए सरकार ने बनाया। निश्चित तौर पर पूरे देश में एक सनातनी का माहौल है। पूरी दुनिया में एक देश ऐसा है भारत, जहाँ पर हिंदू समाज के लोग निवास करते हैं, जहाँ पर ईश्वरों ने जन्म लिया, जहाँ संतों ने जन्म लिया, भगवान राम से लेकर कृष्ण जन्म लिया और इसलिए उनकी भक्ति का सागर पूरे देश में हिंदू समाज लोग मनाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी और पूरे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार और सबके देशभक्त इस कावड़ियों के स्वागत के लिए आए हैं और वो अतुल स्वागत की परंपराओं को नियमन कर रहे हैं। कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक यह कष्टभंजन यात्रा। इस कावड़ यात्रा में आज हमारे आसपास के क्षेत्र से, प्रत्येक गांव से युवाओं ने लगभग 1000 से अधिक संख्या में भाग ले रहे हैं। यह यात्रा तप और साधना भी इसमें होता है। यह यात्रा निश्चित रूप से इस क्षेत्र का कल्याण करेगी और इस यात्रा के माध्यम से धार्मिक जन जागरण होगा। कई लोग इस क्षेत्र में युवाओं को भटका रहे हैं और धर्म जोड़ने का काम करता है। ये यात्रा प्रकाश भाई के नेतृत्व में निकल रही है। यात्रा निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल होगी, ऐसी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आप सभी को भोले शंभू भोलेनाथ, बोल बम हर हर महादेव। ये श्री कष्टभंजन कावड़ यात्रा का द्वितीय वर्ष है और इस बार यात्रा में हमारे साथ इस श्रावण के पवित्र माह में लगभग 1000 से ज़्यादा भोले भक्त शामिल हुए हैं, जो पूर्णतः ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र के हैं। और आपने पूछा उद्देश्य का, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रावण के महीने में जो उद्देश्य होता है कोई विशेष नहीं होता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं हम कि हर उस सनातनी के दिल में जो सदियों से अपने आप को सनातनी मानता है, इस पवित्र माह में वो भोले की आराधना करता है। लेकिन कई ऐसे विधर्मी और ऐसे कई अधर्मी तत्व हमारे समाज के बीच हम में घुल मिल चुके हैं, जो लगातार हमारे समाज को दूषित करने का काम कर रहे हैं और हमारे सनातन धर्म से दूर करने का काम कर रहे हैं। हमारे जनजातीय समाज में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को आई है। कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को, जेनजी नई पीढ़ी को धर्म से जोड़ने के लिए और सनातन धर्म का जो हमारा आदिवासी समाज सदियों से अनुयायी रहा है उससे बनाए रखने के लिए और युगों युगों तक
हम हमारे समाज को हमारे सनातन धर्म से जोड़े रखें, बाबा भोलेनाथ से जोड़े रखें, हनुमान जी से जोड़े रखें। इसीलिए ये कष्टभंजन कावड़ यात्रा हम निकाल रहे हैं पिछले वर्ष से। आज इसका द्वितीय वर्ष है। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।